देखिए ये क्वेश्चन फिलहाल ये क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड का जो 2024 में फिजिक्स का पेपर हुआ था क्लास 12 के लिए, उसके लिए है। बाकी ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, एमपी बोर्ड वालों के लिए भी, और भी कोई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड तो है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, उसको परिभाषित करना है। देखो जब बात ये होती है, जब कोई किरण आपतित होती है, फिर उसके बाद वो लेंस से जाते हुए निर्गत हो जाती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही हमारा क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, जिसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या लिखना है, जब बताएंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत जो दूरी होती है, वही हमारा पार्श्विक विस्थापन होता है। इसको लिख लेना आप लोगों को। फिर से सुन लो, पार्श्विक विस्थापन क्या है, आपतित यानी जो किरण लेंस पे आई है, उसके बाद उसके अपवर्तनांक की वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी वजह से वो जो निर्गत किरण है, आपतित और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, उसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। ये आप लोगों को लिख लेना है। हम क्या करते हैं, लेंस मेकर सूत्र प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक अवतल लेंस बना लेते हैं। कैसा लेंस, अवतल लेंस बनाते हैं। फिर तो ये हम मान लेते हैं ये अवतल लेंस है, ठीक है। इसमें इसके दो पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ हमारा ये जो है, ये है, ठीक है। ये पहला पृष्ठ है, इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी, r1 होगी। और इसमें जो ये है पहला पोल है जो कि p1 है। दूसरा पृष्ठ हमारा ये है, इस पृष्ठ में ये क्या है, ये हमारा पोल P2 है। समझ रहे बात को, देखो यहाँ की जो रेडियस है वो R2 है। इंपॉर्टेंट बात ये है ना, ये दो गोले हैं, एक हिसाब से लेंस जो हमने बनाया दो गोले हैं। जब इसको पूरा करेंगे तो इसकी रेडियस ऐसे इस तरफ आएगी ना, और इसको पूरा करेंगे तो इसकी रेडियस इस तरफ आएगी। ये R1 है, ये R2 है। ये बात समझ में आ गई। दो गोले हैं, जैसे ये गोला है, इसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो ये वाला इसका पृष्ठ ये है, लेकिन इसका जो रेडियस हम मान दिखाए हैं आपको ऊपर करके, वो R1 इस वाले का ऐसे कुछ रखा हुआ है। तो वही बात है यहाँ पर। अब जो लेंस है, इसकी जो मोटाई है, ये शब्द लिख लेना आप। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, थिकनेस T है, मोटाई T है। लेंस हम मान लेते हैं L1 है। क्या है, L1 लेंस है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेंस जो है, माना लेंस L1 है, ठीक है, जिसकी रेडियस R1 एंड R2 है। ये सब लिख लेना है। इसको थोड़ा यहाँ पे ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर बनाना होगा डायग्राम है। रेडियस, त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है, R1, R2 है, तथा पोल जो है, पोल क्या है, P1 एंड P2 है। इसके बाद ये बताएंगे जो लेंस का अपवर्तनांक है, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, N2 है। और ये लेंस जो रखा हुआ है, इस लेंस को हमने मान लिया है कि ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ का अपवर्तनांक कितना है, N1 है। यहाँ पर भी N1, यहाँ पर भी N2, लेकिन जो अंदर जो लेंस है उसके अंदर जो है वो N2 अपवर्तनांक है। तो यहाँ बाहर का अपवर्तनांक क्या मान लेंगे, N1, यहाँ का भी वही N1 होगा, ठीक है। दोनों में मान लिए। यहाँ का बाहर का अपवर्तनांक N1, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जहाँ का अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जो इसके अंदर का है वो क्या है, N2 है, ठीक है। तो ये भी बता देंगे, माना लेंस N1 अपवर्तनांक पर रखा है, अपवर्तनांक
अपवर्तनांक में रखा है तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ये इतनी लैंग्वेज लिख देना, बाकी अब क्या करना है देखो। तो ये इतना हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये मान लेते हैं पहली कंडीशन में ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या है, O पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से एक रे हम पास करते हैं, ये इसके पहले पृष्ठ पे पहुंचेगी लो, ठीक है। लेकिन लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमारा कौन सा मीडियम है जो जिसमें रखा हुआ है, ये सघन मीडियम है, ये विरल है। तो यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, ये जो है विरल है, जो बाहर का मीडियम है वो कैसा है, विरल मीडियम है, जो अंदर है वो कैसा है, सघन है। ये लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना हो, सघन। बाहर का मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है जिसको विरल कहा जाता है, अंदर का मीडियम जो है सघन है जिसको डेंस मीडियम कहा जाता है। जब लाइट आएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, डेंस की ओर मुड़ जाएगी। इस वजह से मान लेते हैं, इसकी वजह से इसमें जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इमेज जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, आई डैश पे बन रही है। इमेज जो बन रही है वो आई डैश पे बन रही है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो इसकी इमेज की डिस्टेंस है ये मान लेते हैं वी डैश है, क्या है, वी डैश है। और यहाँ से जो दूरी है वस्तु की, इसके पोल से ही डिस्टेंस लेना होता है, तो ये पोल से हम लिए हैं मान लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले पोल से ये दूरी जो है ये क्या है, u है, ठीक। पहली कंडीशन में क्या हुआ है, पहली कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के पहले पृष्ठ पे पड़ा, इसकी वजह से इसकी जो इमेज बन रही है वो आई डैश पे बन रही है। फिर उसके बाद हमने बताया जो इमेज की दूरी है वो कितनी है, पहले पोल P1 से v डैश है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, u है। अब यहाँ पर गोली पृष्ठ के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वो उसका यूज करना है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक सूत्र, ये क्या होता है, अपवर्तनांक सूत्र जो होता है गोली पृष्ठ के लिए वो ये होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा n2 माइनस v, ये जो v है इमेज की दूरी है, n2 जिस लेंस की बात हो रही है उसका अपवर्तनांक है, माइनस n1 ये जिस मीडियम में रखा हुआ है गोली पृष्ठ उसकी बात हो रही है उसका अपवर्तनांक है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। बात याद रखना, n2 डिवाइड बाई v माइनस n1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू, फिर क्या होता है n2 माइनस n1 डिवाइड बाई रेडियस, है ना, जो गोली पृष्ठ की बात हो रही है उसकी रेडियस। तो ये फार्मूला होता है, इसी का हमें यूज करना है, ये पता होना चाहिए सबको, अगर ये डेरिवेशन करना चाहते हो तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमारा पहला पृष्ठ ये है, तो पहले पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ क्या है, लिख देंगे गोली पृष्ठ कौन सा है, फर्स्ट, पहले गोली पृष्ठ के लिए। तो पहला गोली पृष्ठ हमारा ये वाला है, ठीक है, ये जो P1 लिखा हुआ है जिसका पोल, इसके लिए। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारे पास n2 ये क्या है, n2 ही है अपनी जगह पे, ठीक है। v क्या है, v हमारा v डैश है, क्यों v डैश है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रही है वो v डैश दूरी पे बन रही है, तो यहाँ पर v डैश आ जाएगा, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद क्या n1, ये n1 ही रहेगा, और जो दूरी है कितनी है, u है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा
N2 माइनस N1 और रेडियस क्या रहेगी, पहले के लिए रेडियस R1 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये बात समझ में आ गई। इस वाले फार्मूले से हमने इसको रिप्लेस कर लिया है। यहाँ पर केवल रेडियस का चेंज आया, बाकी सब वही है। अब सुनो, अब जो ये पृष्ठ हमारा दूसरा है, इस पृष्ठ के लिए ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो इमेज बन के आई है, ये जो पहले पृष्ठ के लिए इमेज बनी थी, वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो कितनी है, ये होगी, देखो टोटल इसकी जो ये कितनी डिस्टेंस है, ये v डैश है और ये क्या है, t है। अगर इस मोटाई को हटा दिया जाए तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगी ना, तो यहाँ से जो हमारे पास होगा v डैश माइनस t। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम क्या करते हैं, इस मोटाई को हटा दें तो ये दूरी कितनी है, यहाँ तक है। इस मोटाई को हटा देंगे, अगर ये t को हटा देंगे तो यहाँ से पृष्ठ की दूरी आ जाएगी, तो v डैश माइनस t आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए। और सुनो, मान लेते हैं दूसरे पृष्ठ की जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इमेज बन रही है। ये इमेज जो बन रही है वो आई पे बन रही है, और इस आई की जो है, इस आई की जो इस पोल से दूरी है यहाँ से, वो क्या है, v है। ये बात समझ आई? दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करना है, दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो दूरी है ये क्या है, v डैश माइनस टी। माइनस टी क्यों किया गया, जो लेंस की मोटाई थी उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, और जो मान लेते हैं इसकी जो इमेज बन रही है, कहाँ पे बन रही है, आई पे बन रही है। आई की पोल से दूरी कितनी है, v है। अब इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, वही अपवर्तनांक गोलीय पृष्ठ का जो फार्मूला होता है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, बस इसमें याद रखना क्या लिखना है, गोलीय पृष्ठ सेकंड, गोलीय पृष्ठ सेकंड दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें ये याद रखना है कि हमारे पास जहां पर n2 है वहां पर n1 पहले लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, n1, क्योंकि इमेज हमारे यहीं पे बन जा रही है, तो n1 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगी इमेज की दूरी आएगी, क्या आएगी, इमेज की दूरी। तो ये हमारे क्या है, v है। तो वो जैसे यहाँ पर हमने v डैश क्या लिखा था, ये इमेज की दूरी थी ना, इस फार्मूले में यहाँ पर जो होता है वो इमेज की दूरी होती है। अपवर्तनांक क्या है, n1 है। ठीक है, इमेज की दूरी कितनी है, v है, तो ये हमारा v हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, इसके बाद माइनस ये क्या होगा, दूसरा अपवर्तनांक जो लेंस का है वो कितना है, n2 है, और इसकी दूरी कितनी है, ये कितनी है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, v डैश माइनस टी। ठीक है, v डैश माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई, इस बार रेडियस क्या है, r2 है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर ये लाइन लिखने को तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है आई डैश, जो पहले लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा था, वो दूसरे लेंस के लिए, दूसरे पहले पृष्ठ के लिए जो इमेज का काम कर रहा था, वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या काम करेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, वस्तु का कार्य करेगा। ये लिखने को लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो अब भी चलेगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देख लो, इसके नीचे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना लेंस काफी पतला है, यानी अत्यंत पतला है, अत्यंत पतला है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारे पास t होगा, यानी मोटाई जो होगी वो 0 की तरफ टेंस हो जाएगी। यानी जब अगर ये लेंस हमारा पतला है तो क्या है, इसकी मोटाई कम हो जाएगी। जब मोटाई कम हो जाएगी तो हमारे पास जो v डैश माइनस टी था, ये किस में आ जाएगा, v डैश में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर लेंस बहुत ही पतला है तो t हमारा, इसकी मोटाई 0 हो जाएगी। जब मोटाई 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v डैश माइनस टी किसकी तरफ चला जाएगा, v डैश की तरफ चला जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें देखो, यहाँ पर n1 माइनस v, फिर क्या है माइनस n2, ये क्या आएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, v डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं,
माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा n2 माइनस n1। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले में भी n2 माइनस n1 है, इस वजह से कॉमन लिया है। ठीक है, फिर क्या आएगा डिवाइड बाई R2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब दोनों को जोड़ देते हैं। जब इस तरफ वाले पार्ट को इस तरफ वाले पार्ट को इस तरफ वाले पार्ट से जोड़ दें, उधर वाले को उधर को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो n1 माइनस v, पहले उसको लिख लेते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n1 माइनस v, फिर क्या है माइनस n2 माइनस v डैश है, ये एक तरफ जोड़ दिए। ठीक है, इधर अब इसको लिख दो, प्लस जोड़ना है ना, n2 माइनस v डैश, इसके बाद क्या है माइनस n1, ये हमारा n1 था, यहाँ पे हमने मिस कर दिया, इसको लिख लो, ये n1 था। ठीक है, n1 माइनस u, तो ये हो गया इज इक्वल टू, अब देखो हमें जोड़ना है इन दोनों को। यहाँ से क्या कर सकते हो, n2 माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो हम ले लेते हैं n2 माइनस n1 कॉमन ले लेता हूँ। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n2 माइनस n1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो इसको पहले लिख देते हैं। ये क्या आएगा 1/r1 और ये क्या आएगा 1/r2। ये बात समझ में आई। इन दोनों को जोड़ना है हमने, यहाँ से ये माइनस वाला पार्ट है, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया है, फिर उसका ये प्लस वाले को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखो n1 n2 माइनस v डैश, ये है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वाहा हो जाएंगे, ये स्वाहा हो गए। अब यहाँ से n1 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से n1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/v, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/u। ये n1 कॉमन ले लिया है, तो ये इतना बचा है और ये बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, n2 माइनस n1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब चलो आगे बढ़ो, इधर समझो। यहां से क्या है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक बात। दूसरा 1 माइनस वी माइनस 1/u, ये क्या होता है हम जानते हैं, ये भी लिख देंगे। जानते हम लोग क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/f, इस वाले n1 को इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/f, तो इसको लिख दो थोड़ा, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होगा 1/f किसकी जगह पे आया, इसकी जगह पे। ठीक, और ये क्या है, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, n2 माइनस n1, अब इसमें करो माइनस n1/n1, और इधर क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये बात समझ में आ रही, ये r2 वाला थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 1/f आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये देखो n2 माइनस n1, ये क्या हो जाएगा n21, ये कट के 1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा फार्मूला था जो कि हमें निकालना था। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, बिकॉज चूंकि n2 माइनस n1 जो है वो हमारा क्या हो गया है n21, तो यही हमें प्रूव करना था, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, देख लो समझ लो, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ये हर बोर्ड में पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है।
निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेंस बनाते हैं, उसके बाद ये गोली पृष्ठ में रेडियस बता देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, इनके पोल बता देते हैं, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। इस जो लेंस हमने बनाया है इसकी मोटाई कितनी है, T है। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो काम हो जाएगा। फिर पहले पृष्ठ के लिए इसी को हमने लगा दिया, तो वहां से एक कंडीशन बनी। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए बनाया, लेकिन दूसरे पृष्ठ में हमने ये बता दिया कि जो पहले पृष्ठ के लिए इमेज का काम कर रही थी, वो दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। उसकी मोटाई क्या है, जो उसकी डिस्टेंस होगी v डैश माइनस टी होगी। लेकिन हमने मान लिया है कि लेंस बहुत ही पतला है, इसकी वजह से जो टी है, जो थिकनेस है, वो 0 की तरफ टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से हमने बता दिया कि ये जो है v डैश हो जाएगा। फिर दोनों समीकरण को ऐड कर दिए हैं। फिर उसका ये वाली कंडीशन लगा देना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसको लिख देना है। फिर हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। बिना सपोर्ट के कोई काम होता नहीं है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग यही है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कहीं का भी हो, आप हमसे पूछें, लैंग्वेज भी कोई हो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका समाधान आपको देंगे, ठीक है। देख लो, समझ लो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।